इस समय दोस्तों हम हैं कानपुर के अंदर। कानपुर में बढ़िया धाम है करौली सरकार धाम। जीटी रोड हम पहुंच गए। ये रामा देवी चौराहे तो करौली सरकार रामा देवी चौराहे से हम निकल पड़े। भाई करौली सरकार हम पहुंच गए। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप लोग कैसे हो? आशा करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस समय दोस्तों हम हैं कानपुर के अंदर और कानपुर में एक बहुत ही बढ़िया धाम है करौली सरकार धाम। तो आज उस करौली सरकार धाम का दर्शन आप लोगों को कराते हैं। कैसे आप लोग पहुंच सकते हो, आसान तरीका क्या है करौली सरकार आने के लिए। तो इस समय करौली रेलवे स्टेशन में है और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है यह। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कानपुर सेंट्रल से कैसे आप आसानी से पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ से अगर आप निकलना चाहते हो करौली सरकार के लिए, तो अगर डायरेक्ट आप टैक्सी वगैरह करते हो तो 300-400 रुपये लग सकता है आपको, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ से अगर आप शेयरिंग करके जाओगे, यहाँ से जीटी रोड जाओगे 10 रुपये लेंगे। जीटी रोड से जाओगे आप भाई रामा देवी चौराहे से आप आसानी से 20 रुपये में करौली सरकार पहुँच जाओगे। तो अभी हम है रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन से बाहर। यहाँ पर रात को आ गए थे हम और होटल में रात रुकने के बाद अभी सुबह से वीडियो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते कि भाई रेलवे स्टेशन का नज़ारा क्या है। यहाँ से हम निकलते हैं। सबसे पहले बैक कैमरा करके थोड़ा सा आपको रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार से है, आप देख पा रहे। और ये है कानपुर सेंट्रल। तो ये कानपुर सेंट्रल से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे आपको करौली सरकार लेकर चलेंगे। कैसे हम पहुँचते हैं सारी डिटेल आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ से आप बाहर आ सकते हो। ये कानपुर सेंट्रल से ये रेलवे स्टेशन ऐसा है, यहाँ पर आप कहीं से भी आ सकते हो। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, भाई कहाँ से भी, कहीं से भी आप करौली सरकार आना चाहते हो तो इस रेलवे स्टेशन पे आपको आना पड़ेगा। ध्यान से आप देखिए। और यहाँ से आप जैसे ही ये 2 नंबर गेट से निकलोगे तो बाहर जा सकते हो। 1 नंबर गेट से निकलोगे तो सबसे पहले बजरंगबली की मंदिर है उस साइड, और हम निकलेंगे यहाँ से 2 नंबर गेट से। तो हम निकलते हैं कानपुर सेंट्रल से, चलते हैं भाई जीटी रोड के लिए। यहाँ से 10 रुपये लेते हैं, चलते हैं टैक्सी के लिए, चलते हैं। ये 2 नंबर गेट है और जैसे ही 2 नंबर गेट से एंट्री करोगे बाहर आपको बहुत सारे टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे आपको जीटी रोड के लिए। तो यहाँ से टैक्सी लेते हैं, फिर चलते हैं जीटी रोड। तो फाइनली भाई जीटी रोड हम लोग पहुँच गए। ये है वो चौराहा जो देख पा रहे, ये वाला टैक्सी से हम लोग आए हैं और हम यहाँ से टैक्सी से आए हैं जीटी रोड के लिए कानपुर सेंट्रल से। तो यहाँ से भाई सामने जो देख पा रहे इस साइड भी देख पा रहे, और हमको जाना है रामा देवी चौराहे इस साइड। तो रामा देवी चौराहे के लिए चलते हैं। 10 रुपये यहाँ से लगता है और 10 ही रुपये में यहाँ हम आए हैं भाई कानपुर सेंट्रल से इस साइड से। तो करौली सरकार जाने के लिए सबसे आसान जो तरीका होंगे वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। अभी पहुँचेंगे हम लोग रामा देवी चौराहे। तो चलते हैं रामा देवी चौराहे। तो दोस्तों फाइनली भाई रामा देवी चौराहे हम पहुँच गए। और रामा देवी चौराहे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कानपुर सेंट्रल से बाहर निकल के ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑटो वाले से ही कहना पड़ेगा कि भाई आपको जीटी रोड जाना है। और जीटी रोड वहाँ से आपको 10 रुपये लेगा ऑटो वाले। और जैसे ही 10 रुपये देकर आप जीटी रोड आओगे और जीटी रोड से टेम्पो लेकर आप रामा देवी चौराहे आइए, वहाँ से भी आपको 10 रुपये लगता है। तो अगर आप शेयरिंग करके जाना चाहते हो इस तरीके से 10, 20, 50 रुपये में आप करौली सरकार पहुंच जाओगे। अगर आप पर्सनल करके प्राइवेट कार लेकर जाना चाहते हो या प्राइवेट टैक्सी लेकर जाना चाहते हो तो आपको 300 से 400 रुपये देना पड़ सकता है। और आप लोगों को पहले भी हमने वादा किया था कि भाई अच्छे से आप लोगों को भाई दर्शन कराऊंगा और करौली सरकार लेकर जाऊंगा। तो चलते हैं। पीछे जो पुल देख पा रहे हैं वो पुल दिखाते हैं, ये रामा देवी चौराहे का है। यहाँ है भाई, यहाँ से ये सामने जो ओवरब्रिज देख रहे हैं ना, ओवरब्रिज की उस साइड जाना पड़ेगा। और हम आए हैं इस साइड से, पीछे साइड से। और यहाँ से आपको भाई ये ओवरब्रिज के नीचे आपको जाना पड़ेगा। ओवरब्रिज के नीचे से ठीक उस साइड से आपको टैक्सी मिलेंगे करौली सरकार के लिए। देखते हैं। और ये जो चौराहे आप देख पा रहे हैं यही है रामा देवी चौराहे। जैसे ही आप इस साइड आओगे ना, ये रामा देवी चौराहे, तो पुल को क्रॉस करके आपको उस साइड जाना पड़ेगा। और भाई यहाँ से क्या है, आपको करौली सरकार के लिए टैक्सी मिलेंगे सामने से। तो ये जो चौराहे आप देख पा रहे हैं ये रामा देवी चौराहे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा और बार बार सुनिए।
कि कानपुर सेंट्रल से निकलकर आपको भाई सबसे पहले जीटी रोड आना पड़ेगा। जीटी रोड आकर आपको इस चौराहे पे आना पड़ेगा, जो चौराहे का नाम है रामादेवी चौराहे। ये जो ओवर ब्रिज देख पा रहा है, इस ओवर ब्रिज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रामादेवी चौराहे का ओवर ब्रिज है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकल के। कानपुर कहाँ पड़ता है भाई, आप लोगों के जहन में ये भी आ सकता है कि कानपुर कहाँ है। कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही भाई कानपुर, और कानपुर में ही करौली सरकार। तो ये जो चौराहे आप देख पा रहे हैं, यही है वो चौराहे। और चलते हैं इस चौराहे से, रामादेवी चौराहे से, और ये रामादेवी चौराहे से हम लोग निकल के चलते हैं भाई। देखते हैं कितने रुपए लेते हैं यहाँ से टैक्सी वाले करौली सरकार के लिए। तो ये जो ओवर ब्रिज आप देख पा रहे हैं, इस ओवर ब्रिज को भाई पार करके उस साइड जाना पड़ेगा। तो चलते हैं उस साइड भाई, रामादेवी चौराहे की ओवर ब्रिज। ये जो ओवर ब्रिज आप देख पा रहे हैं, इस ओवर ब्रिज को पार करके आपको उस साइड जाना पड़ेगा, तब जाके आपको टैक्सी मिलेंगे करौली सरकार के लिए। तो चलते हैं उस साइड। कानपुर सेंट्रल ये उत्तर प्रदेश में है, तो ओवर ब्रिज को पार करके चलते हैं उस साइड। ये देखो ओवर ब्रिज हमने पार कर लिया, और यहाँ काफ़ी बड़ा चौराहे है। ये जो देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा चौराहे, ये रामादेवी चौराहे। तो यहाँ से जैसे ही ओवर ब्रिज पार करके आप रामादेवी चौराहे की तरफ आओगे, तो यहाँ से मिलेंगे टैक्सी करौली सरकार के लिए। तो चलते हैं भाई। सबसे आसान जो तरीका है करौली सरकार जाने की, वो मैं आपको बताऊँ कम खर्चा में। तो भाई ओवर ब्रिज पार करके हम इस साइड आ गए। आप देख पा रहे हैं ये ओवर ब्रिज है, हम पार करके इस साइड आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई टैक्सी मिलते हैं, क्या मिलता है करौली सरकार जाने के लिए। काफ़ी फल फ्रूट की दुकान यहाँ पर देखने को मिलता है, और काफ़ी बड़ा चौराहा है। तो देखते हैं भाई टैक्सी मिलता है, क्या मिलता है, फिर आप लोगों को बताते हैं कितना पैसा लेता है। अभी तक तो भाई 20 रुपये में रामादेवी चौराहे पे हम आ गए। और रेलवे स्टेशन से जब मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा, तो बोल रहे थे भाई आपको जीटी रोड ये रामादेवी चौराहे के लिए 120 रुपये देना पड़ेगा, जबकि हम 20 रुपये में यहाँ तक आ गए। दोस्तों मैं एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, जैसे ही ओवर ब्रिज क्रॉस करके आओगे और करौली सरकार आपको जाना है, तो भाई ऑटो में लिखा है कि करौली सरकार। ऐसे ही ऑटो में आपको देखकर बैठना है। थोड़ा सा बैक कैमरा करके दिखाते, ये देखो इस ऑटो में लिखा है करौली सरकार। तो ये ऑटो जाते हैं करौली सरकार के लिए। और भी ऑटो में लिखा है, ये दूसरा ऑटो भी देख सकते हो करौली सरकार के लिए जाती है ये। तो ये इस तरीके के ऑटो आपको मिलेंगे करौली सरकार जाने के लिए। तो देखते हैं कितना पैसा लेता है। सर्विस देते हो भाई? कितना किराया लगता है यहाँ से? 40 रुपये। और कितना किलोमीटर पड़ता है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पर भाई लोग बता रहे हैं भाई 40 रुपये लेते हैं करौली सरकार के लिए। और काफ़ी दुकान यहाँ पर देखने को मिलता है इस चौराहे पे। तो चलते हैं भाई, इस ऑटो में बैठते हैं, चलते हैं करौली सरकार के लिए चलते हैं। काफ़ी सवारी भी बैठी हुई है, और आपको ले चलते हैं करौली सरकार। ये रामादेवी चौराहे है। रामादेवी चौराहे से आपको करौली सरकार जाने के लिए इस तरीके के ऑटो मिलेंगे, जो कि आपको ऑटो के सामने लिखा होता है करौली सरकार। ये देखो, ये करौली शंकर लिखा है, महादेव, करौली शंकर महादेव। तो इस तरीके का ऑटो मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, रामादेवी चौराहे से अगर करौली सरकार आप जाना चाहते हो, 40 रुपये जो किराया लगता है, वो 40 रुपये इसलिए लिया जाता है कि भाई करौली सरकार का जो रोड है, वहाँ जाने के लिए रोड बहुत ही ख़राब है। यहाँ सभी भाई लोगों ने बताया कि भाई कि रोड ख़राब है, इसके वजह से थोड़ा सा किराया ज़्यादा है। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई 40 रुपये किराया ज़्यादा है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ से लेकर सवारी करौली सरकार पहुँचता है, उन लोगों का यही कहना है कि दिन भर में 1-2 चक्कर लगा पाते हैं। और भाई सभी अपने पेट के लिए सब कुछ करता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इतना मत सोचिए कि भाई 40 रुपये जब किराया लगता है, वो रोड ख़राब की वजह से ही 40 रुपये किराया लगता है। तो चलते हैं भाई यहाँ से करौली सरकार, ये रामादेवी चौराहे से। भाई रामादेवी चौराहे से हम निकल पड़े करौली सरकार के लिए ऑटो में बैठ के। आपको भी थोड़ा सफ़र कराते, दिखाते क्या है क्या नहीं है। तो
तो दोस्तों फाइनली भाई करौली सरकार हम पहुंच गए। पीछे जो हॉल देख पा रहे हैं ये भाई यात्री के लिए है। तो रास्ता काफ़ी ख़राब है। रास्ता काफ़ी ख़राब होने के बाद 11 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भाई गरम मैंने भजिया खाया, चाय पिया, थोड़ा नाश्ता कर लिया क्योंकि कानपुर सेंट्रल में मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पहुँच के ही मैंने नाश्ता कर लिया। और ये भाई करौली सरकार हम पहुँच चुके हैं। आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा बैक कैमरा करके। ये है भाई करौली सरकार, जो पीछे जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं भाई मंदिर। तो ये ही भाई थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। यही करौली सरकार है जो आप लोगों को वादा किया था भाई करौली सरकार लेकर आपको चलेंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। ये क्या है भाई, हॉल है ना, इसमें क्या होता है, बैठते हैं, संकल्प लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा हॉल यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। तो अच्छा रहने के लिए, ये रहने के लिए वो यही है करौली सरकार। तो पहुँच गए, हमको आपको थोड़ा सा दिखाते हैं भाई और थोड़ा अंदर लेकर चलते हैं, देखते हैं भाई। ये और भाई काफ़ी बड़ा ये हॉल रूम बना है, देख सकते हो। और गुरुदेव की भाई वहाँ पर फ़ोटो भी है। यहाँ पर काफ़ी लोग रहते होंगे, इसके बारे में बताएंगे ज़रूर। तो भाई यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि भाई 8 नंबर काउंटर पे, रिसेप्शन पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा सारे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। करौली सरकार हम पहुँच गए, आप लोगों को दिखा दिया। और चलते हैं परमिशन लेकर ही आप लोगों को सारा जो डिटेल है, क्या होता है क्या नहीं होता है, भाई करौली सरकार लोग क्यों आते हैं हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर। तो आपको चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। हम पहले परमिशन ले लेते हैं, इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। और ये मेन गेट है, आप देख पा रहे हैं। तो भाई ये करौली सरकार है। तो पहुँचते हैं पहले भाई काउंटर पे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, पूरा जायज़ा लिया जाएगा। ये देख पा रहा है भाई, यहाँ 1 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की वनडे चिकित्सा होता है। तो भाई पहले पहुँचते हैं और आपको भी दिखाते हैं भाई। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना, कैसे आप करौली सरकार पहुँच सकते हो, कैसे सबसे आसान जो तरीका, सबसे आसान जो मार्ग है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। थोड़ा सा बैक कैमरा करके, यही वो गेट है, ये देखो, ये है करौली सरकार का गेट है। तो भाई गुरुजी की फ़ोटो भी यहाँ पर लगा है, देखो करौली सरकार महादेव, ये देखो, ये है ना। तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चलते हैं 8 नंबर काउंटर पे, फिर आपसे मिलते हैं। भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है और क्यों आना चाहता है, सारा जो सीरीज़ है वो पूरा सीरीज़ देखना। इसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि पूरा सीरीज़ देखने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये करौली सरकार जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इस वीडियो को करते ही एंड, अगला भाग आप ज़रूर देखना।